अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच गई है। इस दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने गुरु नानक जयंती प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान राहुल गांधी सिखों के रिवायती लिबास में नजर आए। आज गुरु नानक देव जी का यौम पैदाइश का दिन है। ये सिख मत में मनाया जाने वाला सबसे अहम त्यौहार है। गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु और सिख मजहब के बानी हैं। सिख मत में यकीन रखने वालों के लिए गुरु नानक जयंती का दिन बहुत खास है। उन्होंने अपनी जिंदगी इंसानी मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए वक्फ कर रखी थी। गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर राहुल गांधी यादगारी साहिबजादे बाबा जोर और सिंह जी फतेह सिंह जी गुरुद्वारा पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के जरिए तकसीम से मुतासरा हिंदुओं और सिख खानदानों को शहरियत देने की राह हमवार करने की कोशिश की है। उन्होंने पहले सिख गुरु नानक देव के 553वें यौम पैदाइश की याद में कौमी कमीशन बराए अक़लियती इकबाल सिंह लालपुरा की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। इस दौरान मोदी ने खुसूसी दुआओं में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि आज दुनिया जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसमें गुरु नानक देव जी की तालीमात एक नई सीमत देने के लिए मशाल की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तकसीम में हमारे पंजाब के लोगों की तरफ से दी गई कुर्बानियों की याद में मुल्क ने तकसीम व भीशका मेमोरियल डे का आगाज़ किया है। हमने CAA को नाफिज करके तकसीम से मुतासिर हिंदू सिख खानदानों को शहरियत देने का तरीका बनाने की कोशिश की है। मोदी ने कहा कि आप सब जानते हैं कि मैंने पंजाब में एक कारकुन की हैसियत से तवील अरसा गुजारा। इस दौरान मुझे कई बार हरमिंदर साहब में हाजिरी देने का मौका मिला। गैर कानूनी कानकनी के मामले में झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन के खिलाफ तहकीकात के लिए दाखिल करदा मफाद-ए-आमा की अर्जीदाश्त को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार दिया। मफाद-ए-आमा की अर्जीदाश्त झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस मौक़िफ़ से हेमंत सोरेन को राहत मिली है। वज़ीर आला और इनके करीबी अफराद के जरिए शेल कंपनियों में सरमायाकारी और गलत तरीके से कानकनी लीज हासिल करने के इल्ज़ामात से मुतालिक मफाद-ए-आमा की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के काबिल नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे इन्हें अवाम के मफाद में काम करने के अज़्म को तक़वियत मिली है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के अहमदाबाद से सूरत ट्रेन के सफ़र के दौरान इन पर पथराव किया गया। मजलिस के कौमी तर्जुमान वारिस पठान असदुद्दीन अवैसी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वनडे भारत एक्सप्रेस से वो सूरत जा रहे थे। सूरत से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले ट्रेन में इनके डब्बे पर पत्थर फेंके गए, जिसके नतीजे में रेल कोच के शीशे टूट गए। ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। वारिस पठान ने कहा कि मोदी जी चाहे हम पर पत्थर बरसाएं या आग की बारिश करवाएं, मजलूमों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने से हम हरगिज़ नहीं रुकेंगे। एक तारीखी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2/3 की अक्सरियत से सरकारी मुलाजमतों और दाखिलों में मुआशी एतबार से कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से मुतालिक 103वीं दस्तूरी तरमीम को जायज़ करार दिया। अदालत ने कहा कि इस कोटे से दस्तूर के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी नहीं होती। कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 5 साल से डबल इंजन हुकूमत है, लेकिन शायद वो इसमें ईंधन डालना भूल गई। उन्होंने बरसर-ए-इक़्तिदार जमात को बेरोजगारी और पुरानी पेंशन स्कीम के मसाइल पर घेरना चाहा। असेंबली इलेक्शन से कबल यहां रैली से खिताब में प्रियंका गांधी वड्रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इन रिमार्क्स पर भी तनकीद की कि बार बार दवाएं बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती और ना किसी का भला होता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अवाम से कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं और इन्हें पुरानी दवाएं ही लेते रहना चाहिए। रियासत में हुकूमत बदलने की पुरजोर वकालत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस अगर बरसर-ए-इक़्तिदार आई तो वो अपने पहले काबीनी इजलास में 1 लाख नौकरियों को मंजूरी देगी और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर देगी। हर 5 साल में इलेक्शन होता रहता है, ये कोई बुरी बात नहीं। याद रखें, इलेक्शन आपका मुस्तकबिल तय करता है। उन्होंने सवाल किया कि लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम क्यों नहीं मिल रही है, जबकि कांग्रेस ज़ेर-ए-इक़्तिदार रियासतों में आवाम को ये स्कीम हासिल है। ज़रा इस बारे में सोचिए। महाराष्ट्र में पीर के रोज सियासी तूफान बर्पा हो गया। बरसर-ए-इक़्तिदार जमात बाला साहब की शिवसेना के वजीर अब्दुल सत्तार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले के खिलाफ मुबैना तौर पर बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए। सुप्रिया सोले NCP के बुजुर्ग कायद शरद पवार की बेटी है। अपोजिशन महाविकास अघाड़ी पर तनकीद के दौरान ऐसा लगता है कि अब्दुल सत्तार ने आपा खो दिया और सुप्रिया सोले के खिलाफ बाज़ बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए।
इस पर एनसीपी कारकुन बरहम हो गए। कई कारकुनों ने मुंबई में अब्दुल सत्तार के बंगले के सामने नारेबाजी की और पत्थर भी फेंके। मुंबई, थाने, औरंगाबाद, पुणे और दीगर मुकामात पर भी एहतजाज हुए हैं। एनसीपी महिला मोर्चे की कायद विद्या चौहान ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे या तो अब्दुल सत्तार को बरतरफ कर दें या 24 घंटों में इनसे इस्तीफा ले लें, वरना महिला कारकुन मंत्रालय में इन्हें दाखिल होने नहीं देंगी। एनसीपी के तर्जुमान आला महेश तापसे अब्दुल सत्तार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने मुंबई में MRA मार्ग पुलिस स्टेशन गए। रियासत के दीगर हिस्सों में भी एनसीपी वर्कर्स ने अब्दुल सत्तार की तस्वीर पर चप्पल मारे और इनके पुतले नजरातिश किए। रियासत कर्नाटक के कारगुजार सदर प्रदेश कांग्रेस सतीश जरकीहोली ने यह रिमार्क करते हुए तनाजा पैदा कर दिया कि लफ्ज हिंदू के मायने बड़े बेहुदा हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज मानव बंधुत्व वेदिका के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब में कहा कि हिंदू हिंदुस्तानी लफ्ज नहीं है बल्कि फारसी है। ऐसे में आप इसे कैसे कबूल कर सकते हैं? इस पर बहस होनी चाहिए। आप व्हाट्सएप और विकीपीडिया पर चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यह लफ्ज कहाँ से आया है, हम पर यह लफ्ज क्यों थोपा गया। लफ्ज हिंदू के मायने बड़े बेहुदा हैं, मायने जानकर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। तनाज़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सतीश जरकीहोली हरीफ जमातों की तनकीदों का निशाना बन गए। कर्नाटक के वजीर तालीम अश्वथ नारायण ने कहा कि कांग्रेस को अवाम के जज्बात और कल्चर का एहतराम करना चाहिए और उलझन पैदा नहीं करनी चाहिए। ये समाज के मफाद में ठीक नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरीबी पुल सानह का अस्कुद नोट लेते हुए रियासती हुकूमत और मुकामी ओहदेदारों को नोटिसें जारी की और 11 नवंबर तक इस मामले में स्टेट्स रिपोर्ट तलब की। अंग्रेज दौर का यह पुल 30 अक्टूबर को मुनद्दिम हो गया था, जिससे 135 से ज्यादा जानें गई थी। इस पुल को 7 माह तक मरम्मत और तज़य्युनों के लिए बंद रखने के बाद 26 नवंबर को आवाम के लिए खोला गया था। चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि हमने मोरीबी वाक़े का अस्कुद नोट लिया है, लेकिन हम छुट्टियों की वजह से इसी दिन समाप्त नहीं कर सके। बेंच ने अखबारी रिपोर्ट की बुनियाद पर इस वाक़े का नोट लिया। बेंच ने रियासती हुकूमत को चीफ सेक्रेटरी के जरिए और रियासती महकमा दाखिला, कमिश्नर बल्दियात मोरीबी बल्दिया, जिला कलेक्टर और रियासती इंसानी हुकूक कमीशन को नोटिस जारी किया और 14 नवंबर को आइंदा समाअत मुकर्रर की। सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उदय ओमेश ललित सुप्रीम कोर्ट में अपने तकरीबन 37 साल के सफर को याद करते हुए जज्बाती हो गए और कहा कि वकील और जज दोनों हैसियत से वो लुत्फानंदोज हुए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ललित ने, जो आज 8 नवंबर को सुबुकदोश हो रहे हैं, अपनी विदाई तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर नामजद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस त्रिवेदी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सीनियर तरीन जज जस्टिस चंद्रचूड़ को भागदौड़ थमाना एक अच्छा एहसास है। चीफ जस्टिस ललित ने कहा कि उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के वालिद और 16वें चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के सामने पेश होते हुए अदालत में अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मैंने इस अदालत में 37 साल गुजारे हैं। इस अदालत में से मेरा सफ़र कोर्ट नंबर 1 से शुरू होता है। मैं बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद मैं चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के इजलास पर एक केस पेश करने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि इस अदालत से मेरा सफ़र शुरू हुआ है और इसी अदालत में ख़त्म हो रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत की जमहूरियत में अपनी शिनाख्त और अपनी आवाज़ की ज़रूरत है। जुल्म के खिलाफ बुलंद होने वाली आवाज़ सिर्फ अपने दरमियान से निकल सकती है और इत्तेहाद पैदा करने से इस आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है। भारत की सियासत में जब तक हमारी पहचान और ताकत नहीं होगी, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। मौजूदा भारत में इन लोगों के ख्वाब पूरे हो रहे हैं जो कमज़ोरों को कुचल देते हैं, मजलूमों को ख़त्म कर देते हैं और ख्वातीन को बर्बाद कर देते हैं। मजलिस कमज़ोरों को ताकतवर बनाने, नौजवानों को हौसला देने और इनके ख्वाबों को पूरा करने, माओं और बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से गुजरात आई है। इसीलिए ज़रूरी है कि गुजरात की असेंबली में हमारी एक बेबाक आवाज़ उभरे जो किसी भी जुल्म पर बेबाक आवाज़ बुलंद करे। असदुद्दीन ओवैसी आज गुजरात के सूरत में मजलिस के एक ज़बरदस्त इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उत्तर प्रदेश में जिला अम्बेडकर नगर के जलालपुर में पुलिस ने दलितों पर संगवारी का इल्जाम आयद करते हुए इन्हें बुरी तरह से पीटा और ख्वातीन को तक नहीं बख्शा। इत्तला के मुताबिक अम्बेडकर पार्क की अराजी पर वाजिदपुर में गुज़िश्ता रोज शहरियों ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज दर्ज करवाया। इन पर इल्जाम है कि खातून कांस्टेबल को मारने के साथ साथ हुजूम ने पत्थर फेंककर तहसीलदार गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, साथ ही हंगामाराई करने वाली ख्वातीन को दौड़ा कर मारा पीटा, जिसमें कई ख्वातीन जख्मी हो गए। हंगामा बढ़ता देखकर अकबरपुर मार्ग पर दुकानें बड़े पैमाने पर बंद कर दी गई। कशीदगी के पेश नज़र वाजिदपुर और जमालपुर चौराहों पर पुलिस और PAC की भारी तादाद को तैनात कर दिया गया।
जलालपुर के कोतवाली इलाके के वाजिदपुर में हाथी पार्क के सामने वाक़ अंबेडकर पार्क की जमीन को लेकर यह हंगामा बरपा हुआ है। एक दिन पहले ही डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर पर यहां पर एक तनाज़ा पैदा हुआ था। इंतजामिया ने अंबेडकर की तस्वीर से काजल साफ करके मुकदमा दर्ज करके मामला पुरअमन कर दिया था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमला एक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अदाकारी में शाहरुख खान और सलमान खान को मात दे दी है। जुमेरात के दिन इमरान खान के दाएं पैर में गोली लगी थी। वो कामयाब सर्जरी के बाद इतवार को दवाखाने से डिस्चार्ज होने के बाद लाहौर में खान की रिहाइशगाह में मुंतकिल हो गए। इमरान खान के जख्मों पर शुबहात का इजहार करते हुए PDM और जमीयतुल उलमा इस्लाम फजल के सरबराह ने कहा कि इमरान खान ने अदाकाराना महारत में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है। रियासत तेलंगाना के मोंगुड़ ज़मीनी चुनाव में कामयाब TRS उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने और कामयाबी के लिए मसाई करने पर चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने नवमुंतखब रुकन असेंबली को तहनीत पेश की और बेहतर अवामी खिदमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कायदीन और कारकुनों को मुबारकबाद पेश की और इनकी काविशों पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम ने पार्टी और हुकूमत के इक़दामात पर मुकम्मल भरोसा करके TRS को कामयाबी दिलाई है। चीफ मिनिस्टर ने प्रभाकर रेड्डी से कहा कि अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए इक़दामात करें। मुतालिका वज़रा और ओहदेदारों के साथ बेहतर तालमेल के जरिए मोंगुड़ की तरक्की का मंसूबा तैयार किया जाए। मोंगुड़ असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस के नाकिस मुजाहरे से सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। इंतखाबी मुहिम के दौरान तेलंगाना में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार P श्रावंती की जमानत नहीं बच सकी। रेवंत रेड्डी जो प्रदेश कांग्रेस की सदारत की जिम्मेदारी संभालने के बाद से नाराज कायदीन की तनकीदों का सामना कर रहे हैं। मोंगुड़ के असेंबली इंतखाबी मुहिम के दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में मानिम टैगोर, जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल और दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर कायदीन तेलंगाना में मौजूद रहे और रेवंत रेड्डी ने इन्हें इंतखाबी मुहिम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। नतीजे के ऐलान के बाद मुखालिफ रेवंत रेड्डी ग्रुप दोबारा सरगर्म हो चुका है। मरकजी वजीर सियाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने कहा कि मोंगुड़ ज़मीनी चुनाव में बीजेपी की अखलाकी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी चुनाव में बीजेपी जीत कर भी हार गई और TRS ने गैर अखलाकी व गैर जमहूरी तरीके से नतीजे को अपने हक में कर लिया। नेल्लूर दौरे पर किशन रेड्डी ने कहा कि TRS ने मोंगुड़ में लालच व धमकियों के जरिए कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मोंगुड़ में बीजेपी के लिए जमानत बचाना मुश्किल था, लेकिन वो दूसरे मुकाम पर रही है, जो इस बात का सबूत है कि अवाम KCR हुकूमत से बेजार हो चुके हैं। अवाम जल्द KCR खानदान को सबक सिखाएंगे। किशन रेड्डी ने रिमार्क किया कि तेलंगाना में असल खेल तो अब शुरू हुआ है। समाज में पुलिस की मौजूदगी और चौकसी यकीनन अमन व सलामती के लिए ज़रूरी है, लेकिन इन दिनों पुलिस की जानिब से किए जा रहे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन से शहरी खौफ व तशवीश का शिकार बन रहे हैं। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन ऐसे इलाकों में किया जा रहा है जहां पुरसुकून अंदाज से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बल्कि मुजरिमाना सरगर्मियों और जराइम पेशा अफराद को तलाश करने के लिए पुलिस को इन ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। शहरी अपने इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को इलाकों और अवाम की रुसवाई का सबब मानते हैं और पुलिस ये सवाल कर रहे हैं कि आया किस कानून के तहत ऐसे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। क्या कोई मुजरिम का पुलिस से अपने आप को बचाना मुमकिन है या किसी जुर्म को अंजाम देने के बाद पुलिस की गिरफ्त से बचना मुमकिन है। शहर में जगह जगह CCTV कैमरे और तकरीबन ये पुलिस हुदूद में पुलिस एजेंसियों के अमले के अलावा पुलिस के मकबर भी पाए जाते हैं। बावजूद इसके कसीर तादाद में इलाकों का मुहासरा करते हुए आधी रात को मकानों की तलाशी ली जा रही है, जो न सिर्फ अखलाकी तौर पर वाजिब है बल्कि इसका कोई कानूनी जवाब भी नहीं। किसी भी मुश्तबा जुर्म या फिर शिकायत पर नोटिस की इजराई के बाद अफराद को पुलिस स्टेशन तलब किया जाता है, लेकिन कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के जरिए इज्जतदार शहरियों को भी शक के दायरे में लेते हुए रुसवा किया जा रहा है। शहरी पुलिस के इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को अब कबूल करने तैयार नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन को रुसवाई का सबब मान रहे हैं। शहर हैदराबाद के हाईटेक और पॉश इलाके गच्चीबौली, हाईटेक सिटी माधापुर में ट्रैफिक मसले की यकसुई के लिए 6 लाइन के 2 सिमती फ्लाईओवर की तामीर आखिरी मरहले में है। स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यह 17वां फ्लाईओवर है जिसकी तामीर की गई है, जिसका इफ्तिताह इम्कान है कि 20 नवंबर को होगा। काफ़ी अरसे से ये फ्लाईओवर जेर तामीर था, जिसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद गच्चीबौली जंक्शन के पास ट्रैफिक के संगीन मसाइल की यकसुई होगी। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हाईटेक सिटी को आमद और रफ्त के लिए शहरियों को मजीद आसानी होगी।
ORR शिल्पा लेआउट इस फ्लाईओवर की लंबाई 956 मीटर होगी। 4 लाइन के 2 सीमती फ्लाईओवर की चौड़ाई 16 मीटर रहेगी। पीर की रात तारीखी चारमीनार के जाविया में वाक़ चिल्ला मुबारक हजरत पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से निशान मुबारक का जुलूस निकाला गया, जिसमें मजलिस के मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी ने सहरा मुबारक पेश करके जुलूस रवाना किया। मुतवल्ली चिल्ला मुबारक मौलवी मेराज हुसैन जुलूस के साथ रवाना हुए। इस मौके पर मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साबिक कॉरपोरेटर, सैयद सोहेल कादरी कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी और सैकड़ों आशिकान औलिया मौजूद थे। जुलूस की गुजरगाहों पर भी आशिकान औलिया जुलूस का इस्तकबाल करते देखे गए। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।